अगर हम लोग यहां पर अपने प्राचीन भारत की बात करें तो उसका नक्शा कुछ इस प्रकार का हुआ करता था। जिस तरीके से आज आप देखते हैं कि आपके भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक वैसे ही हम लोग यहां पर देखते हैं कि प्राचीन काल में जो हमारा प्राचीन भारत था, इसमें टोटल हम लोग देखते हैं कि 16 महाजनपद जो है वो हमको देखने को मिल जाती है। और इन 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो जैन ग्रंथ जिसका नाम था भगवती सूत्र, क्या नाम था? भगवती सूत्र, और इसके साथ साथ में बौद्ध ग्रंथ यानी कि जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय, यहां से हमको क्या मिलती है, इसके बारे में जानकारी मिलती ही मिलती है। इसके साथ साथ में इसकी जानकारी का स्रोत जो है वो हमारे पास में पुराण है। क्या है? पुराणों से भी हमको इन महाजनपदों के बारे में जानकारी मिल ही जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भगवती सूत्र है इसमें केवल और केवल 12 जो महाजनपद है उनका जिक्र किया गया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, ये जो पूरा भारत है यहां पर आप देखेंगे कि 16 महाजनपद है, और इन 16 महाजनपद में से अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो एक महाजनपद जिसका नाम क्या है, जिसका नाम हुआ करता था यहां पर मगध। अब सवाल यह आता है कि सर 16 महाजनपद हैं तो हमको 16 के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इन 16 महाजनपदों में से मगध जो थी वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी, सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपद थी। और वो क्यों सबसे ज्यादा पावरफुल थी या क्यों सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी, इसके बारे में भी हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग यहां पर जानेंगे, सोचेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक सी बातें मैंने आपके साथ में यहां पर शेयर कर ली है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज के टाइम पर हम लोग बात करते हैं बिहार की। देखिए, बिहार वर्तमान में मैं मानता हूं कि पिछड़ा राज्य है, लेकिन एंशिएंट टाइम से यानी कि प्राचीन काल से हम लोग देखते हैं कि वहां पर हर एक चीज जो थी वो अवेलेबल थी। चाहे हम लोग बात कर ले वहां पर संसाधनों की, चाहे हम लोग बात कर ले वहां पर लौह संसाधन की, चाहे हम लोग बात कर ले वहां पर जो उपजाऊ मैदान थे उनकी, या फिर हम लोग बात कर ले वहां पर पानी की उपलब्धता की। ये सारे फैक्टर्स थे, ये सारे कारक थे जिन वजह से हम लोग कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि मगध जो थी वो उन 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली थी। दूसरा सवाल ये आता है दिमाग में कि अगर सर मगध सबसे शक्तिशाली थी तो बाकी की जो 15 थी उनका क्या हुआ? वो अपने आप को क्यों स्टेबल नहीं कर पाए? हम लोग इस बात को जानते हैं कि हर कोई अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी पूरी शक्ति को प्रदर्शित करता है, लेकिन जब तक यहां पर अपने आप को स्थापित करने की बात आती है तो वहां पर आपकी योजनाएं, आपकी नीतियां और आपके प्रशासक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसी तरीके से यहां पर इन 16 महाजनपदों के साथ हुआ। ये 16 महाजनपदें या तो किसी के द्वारा जीत ली गई या फिर उनको किसी दूसरे क्षेत्र में स्वतः ही क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया कि भाई चलो हम आपको समर्थन देते हैं। और अंततः अगर देखें तो लास्ट में हमारे पास में केवल 4 जनपद बचती हैं, जिसमें से एक सबसे शक्तिशाली जो थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था यहां पर मगध। तो उन्हीं के बारे में अब हम लोग यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे मैप पर देख पा रहे होंगे, देखिए यहां से सवाल पूछा गया है और पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो मैं आपके सामने यहां पर मैप प्रदर्शित कर रहा हूं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैंने यहां पर कोशिश की है कि भाई जो 16 महाजनपद है, जो हमारी 16 महाजनपद है, इनकी राजधानी आपको जरूर याद होनी चाहिए, यानी कि इनकी कैपिटल जो है वो जरूर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं से आपसे जोड़ी बनाने के लिए सवाल जो है वो पूछ लिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, वो आती है यहां पर मगध की, क्योंकि मगध में यह पूछा जाता है, मगध में यह पूछा जाता है कि जरा बताओ इसकी राजधानी कौन कौन सी थी और उनको स्थापित किसने किया था। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों, अंग की बात कर लें। चंपा इसकी राजधानी है, मगध गिरिव्रज या राजगृह। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वैशाली पाटलिपुत्रा ही बनती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे वत्स कौशांबी है, कौशल श्रावस्ती है, सूरसेन मथुरा है, पांचला जो आपकी अहिछत्र या फिर कांपिल्य है। ठीक है, कुरु इंद्रप्रस्थ है, मत्स्य जो है विराटनगर है, चेदी जो है उसकी यहां पर सोतीवती। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अवंती उज्जैन महेशमती, गांधार की तक्षशिला, कंबोज की पुंछ, अश्मक की पैठन, वज्जी की यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि वैशाली है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि टोटल हमको यहां पर हम लोग देखते हैं कि 16 महाजनपद देखने को मिल जाती है। ये बात आपको यहां पर जाननी होगी, इतना सा आपको समझना होगा। दूसरी बात, ऐसा पूछा गया है कि बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी महाजनपद है, ऐसा सवाल आयोग के द्वारा पूछा गया है। तो टोटल अगर देखा जाए तो यहां पर 8 महाजनपद जो है वो हमको देखने को